हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेव, फिबोनाची टाइम साइकिल एंड गन थ्योरी ये देखने का कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या इस पार्टिकुलर जगह पे टॉप बना चुके हैं या फिर इधर से मार्केट और भी थोड़ा ऐसा राइज कर सकते हैं एंड अनदर टॉप इज इन द मेकिंग। आई विल डिस्कस दिस पॉसिबिलिटी इन टूडेज वीडियो एंड उसके साथ साथ मार्केट का कौन सा लेवल से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं, पॉसिबल एलियट वेव काउंटिंग फ्रॉम दिस डेली टाइम फ्रेम टू इवन 5 मिनट्स और इवन 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मैं जाकर दिखाने का कोशिश करूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्राइस बोथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज क्योंकि ये वीकेंड का वीडियो है तो इस वीडियो पे मैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डेली टाइम फ्रेम पे सर ये क्या बन रहे हैं। तो ये जो पहले मैं मार्क किया था 1 2 3 4, उसके बाद ये फिफ्थ वेव के लिए चल रहे हैं। तो ये अगर फिफ्थ वेव के लिए चल रहे हैं तो ये 1 2 क्या ये 3 4 5 हो गया, इसके बाद मार्केट एबीसी करके ऐसे शार्पली फॉल करेगा भी, या फिर इधर दूसरा एक ऑल्टरनेट काउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको दो चीज दिखाना चाहूंगा, यानी कि दो लॉजिक दिखाऊंगा। ऑब्वियसली एक है प्राइस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस हियर यू कैन सी इफ इट इज योर वेव 3, तो ये जो वेव 1 का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि 0 से 3 एंड देन इफ इट इज योर वेव 4 देन ये फिफ्थ वेव जो है इट इज गेटिंग मच मोर एक्सटेंडेड। नॉर्मली ये 161% तक ये एक्सटेंड होना चाहिए, इससे भी बाहर जा रहे हैं तो देयर इज ए वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट सम वेव माइट बी गेटिंग सब डिवाइडेड। ओके, मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये अगर 1 है 2 है 3 है 4 है तो ये जो फिफ्थ वेव है ना, ये अगर एक लिमिट तक एक्सटेंड हो सकती है, इससे भी बाहर जा रहे हैं तो देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी दैट सम वेव इज गेटिंग एक्सटेंडेड लाइक दिस। ओके, चाहे वो फिफ्थ वेव हो, और फिफ्थ वेव के अंदर ये जो थर्ड वेव है वो शायद एक एक्सटेंड हो सकते हैं कुछ इस तरीके से 1 2 1 2 3 4 5 4 5, मतलब ये जो फिफ्थ वेव के अंदर 1 2 3 4 5 ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये फिफ्थ वेव ना एक्सटेंड होकर जो एक रेयर के सिनेरियो होते हैं, जो सबसे कम एक्सटेंड होते हैं, वो होते हैं फास्ट वेव। तो एक फास्ट वेव भी एक्सटेंड हो सकते हैं इन दिस केस। तो मार्केट विल लुक लाइक 1 2 3 4 5, सो 1 A B C 2 देन 3 4 5, सो इट विल बी लाइक दिस। तो ये बोथ द सिनेरियो को आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला सिनेरियो ये है जो मैं बोल रहा था कि ये 1 2 3 4 है, ये 5 क्या इतना दूर जा सकते हैं? नॉर्मली ये 0 से 3 का 161% से ऊपर जाना नहीं चाहिए, इवन इफ इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो ये वाला पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहे हैं मार्किंग करने पर। मैं इसको प्राइस के माध्यम से दिखा रहा हूं, अभी टाइम के माध्यम से भी हम देखेंगे तो इट विल बी ऑल वेरी क्लियर। एंड ये जो है ये वेव 1 है, ये अगर 2 है तो इट विल बी लाइक कि ये जो है 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये होगा आपका वेव 1 2 3 4 एंड ये होगा आपका 5। तो ये 5 सब मिलाकर अगर इफ here is your wave 1, if wave 1 is getting extended then ABC your 2 and then this sharp move will be your third wave count and then here is going to be your fourth wave is happening and then fifth wave के लिए मार्केट पे जो मैं अभी भी बोल रहा था कि अगर मैं फिबोनाची टाइम साइकिल के माध्यम से देखूं, एज पर गन टाइम थ्योरी में देखने का कोशिश करूं, तो ये जो फिफ्थ वेव है इट लुक्स पेंडिंग एटलीस्ट इन निफ्टी। अब ये निफ्टी पे पेंडिंग है, मतलब ये जरूरी नहीं कि बैंक निफ्टी पर भी पेंडिंग होगा, दोनों अलग है। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो है wave 1 might have gotten extended and then here is wave 3 has already happened because it is a very sharp move, so sharp third is here and then fourth is happening, fifth is going to go up। तो ये जो है ये होगा हमारा एक दूसरा alternate count जहां पर wave 1 might be getting extended। If we look at the whole scenario only in terms of price then we might be getting confused, so we must use Fibonacci time cycle within the same thing, यानी कि सेम चार्ट पे या सेम स्क्रिप्ट पे हमको ये देखना पड़ेगा कि Fibonacci टाइम साइकिल के माध्यम से मार्केट क्या बना रहा है। तो ये प्राइस जो है इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूं एंड उसके साथ साथ मैं टाइम को मैं ला रहा हूं कि ये अगर मेरा वेव 1 2 3 है तो ये अगर मेरा 4 है तो वेव 5 इन टर्म्स ऑफ टाइम कितना जाना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ टाइम ये जो है ये प्राइस की तरह 161 या 200% तक जा सकता। तो ये अगर मेरा वेव 1 है 2 है 3 है, ये अगर 4 है तो 5 कितना जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये नॉर्मली ये 161% तक इन टर्म्स ऑफ टाइम जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये 200% तक वी कैन से कि हाँ चलो ये जो है
ये फिफ्थ वेव इधर तक जा सकता था, तो ये जो वेव 5 है इट हैज ऑलरेडी गॉटन मच मच मोर एक्सटेंडेड। ये 261 तक भी चलो मैनेजेबल है, बट उससे भी अगर ये ज्यादा कुछ चले गए हैं वो भी इतना शार्पली, तो देयर इज ए वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना कि ये अगर 1 2 3 4 के बाद ये मे बी 1 2 3 4 5 होकर इधर मार्केट खत्म हो गए हैं, तो ये जो फिफ्थ वेव इधर था ये एक्चुअली इधर ना होकर ये 5 सब वेव पे एक बड़ा वाला वेव 1 इधर हुआ है। क्यों? क्योंकि इधर ये 1 2 3 4 के बाद ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब वेव इधर हुआ है, जो सब कुछ मिलाकर एक वेव 1 एक्सटेंडेड हम मार्क कर सकते हैं। बिकॉज इफ वेव 5 विद इन वेव दिस वेव 1 इफ गेटिंग एक्सटेंडेड देन इट शुड नॉट बी एनीथिंग कि कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 161 या 200% तक ही जा सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम मार्किंग दिस पॉइंट माइट बी आवर एंड ऑफ एक्सटेंडेड वेव 1। तो ये अगर हमारा एक्सटेंडेड वेव 1 है तो दिस इज गोइंग टू बी आवर 2, देन हियर मस्ट बी आवर थर्ड और इट माइट बी आवर फोर्थ एंड फिफ्थ इज इन द मेकिंग। ओके, तो ये जो 1 2 3 4 मार्क किया था ये एक्चुअली बड़ा टाइम फ्रेम या बड़ा डिग्री का 1 2 3 4 5 ना होकर मे बी देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी कि ये जो है ये बड़ा वाला ये जो वेव 1 एक्सटेंशन में मार्क कर रहा हूँ, इस वेव 1 एक्सटेंशन के अंदर का 5 सब वेव हो सकते हैं। बिकॉज इधर फिफ्थ वेव जो है इसके अंदर तो 5 सब वेव होते हैं, तो इस हिसाब से ये 1 2 ये थर्ड है, ये 161 का लेवल है टाइम लेवल, बट इस पर्टिकुलर जगह पे हमको 3 वेव दिख रहे हैं, तो इसको तो हम ऑब्वियसली इधर ये फिफ्थ वेव मार्क नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि 5 वेव जरूरत है। तो इसीलिए मैं इधर ये जो फिफ्थ वेव है इसको मैं मार्क करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देयर माइट बी इज 1 2 3 4 एंड एंटायर थिंग इज वेव 5 एंड ऑल दिस 5 वेव्स फॉर्मिंग इन बिगर डिग्री वेव 1 एंड हियर इज 2। देन जैसे कि मैंने बोला 3 4 5 होने का चांस भी हमको लेकर चलना पड़ेगा एज एन ऑल्टरनेट काउंट, या फिर इसको अगर आप मेन काउंट रखना चाहें तो वो आपकी मर्जी, बट मेरे हिसाब से मैं इसको एज एन ऑल्टरनेट काउंट मान के चलना चाहूँ। सो आई एम फीलिंग कि वेव 1 माइट हैव गॉटन एक्सटेंडेड हियर एज एन ऑल्टरनेट काउंट। तो अभी चलिए निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी को भी देख, और बैंक निफ्टी पे क्या सेम चीज हो रहा है, मतलब अभी भी फिफ्थ वेव जा सकते हैं कि नहीं, उसके लिए हमको एक दो चीज को देखना पड़ेगा। मैं 2 आवर का टाइम फ्रेम पे ये जो दिखा था आई थिंक यू हैव ऑलरेडी सीन इट। तो अभी ये जो बैंक निफ्टी पे अगर आप देखना चाहेंगे कि ये क्या है, बैंक निफ्टी पे हमारा मार्किंग अलग था निफ्टी से, कि निफ्टी पे अगर ये वेव 1 अगर एक्सटेंडेड है तब भी ये 3 4 5 ऐसा होगा, या फिर 1 2 3 4 अगर ऐसा है तो फिफ्थ वेव ऐसा होगा। लेकिन थर्ड वेव एक्सटेंशन की बात मैंने निफ्टी पे नहीं किया था, बट इन केस ऑफ बैंक निफ्टी इट इज अ बिट डिफरेंट। हियर थर्ड वेव लुक्स एक्सटेंडेड, तो ये अगर 1 2 3 अगर एक्सटेंड है तो ये फोर्थ है, क्या ये फिफ्थ वेव इधर खत्म हो गए हैं और फिफ्थ के अंदर का 1 2 3 4 5 जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, क्या ये इधर ही टॉप बना चुके हैं? इज देयर ए पॉसिबिलिटी? तो उसके लिए हमको सिर्फ प्राइस और टाइम माध्यम से मैंने तो निफ्टी को दिखाया। अभी चलिए कोई दूसरा वेव पर भी मैं इसको दिखाता हूँ, वो है चैनलिंग। ये जो वेव 2 का लो है या एंडिंग पॉइंट, आई वुड लाइक टू से कि ये वेव 2 का एंडिंग पॉइंट से ये वेव 4 का एंडिंग पॉइंट तक आई वुड लाइक टू ड्रॉ ए पैरेलल चैनल एंड देन वुड लाइक टू जॉइन दिस वेव 1 हाईएस्ट पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, आई वुड लाइक टू से। यानी कि ये वेव 2 वेव 4 एंड वेव 1 को अगर मैं एक साथ जोड़ दूंगा तो ये जो थर्ड वेव है ये शार्प हुआ है, इसलिए इस चैनल से ऊपर की तरफ ही बाहर गए हैं। बट अगर फिफ्थ वेव को आप देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ वेव मार्केट कहां तक गए हैं, ये जो चैनल है इस चैनल का अपर लेवल से ही एक प्राइस रिजेक्शन कैंडल बना एंड उसके बाद मार्केट ने ये शार्प फॉल दिखाया। तो इट माइट बी ए शार्प फॉल एंड बैंक निफ्टी पे हो सकते हैं कि अपना जो टॉप है ये इसने बना चुके हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ ही एक ही दिशा पे जो चलेगा, जो मैं नॉर्मली बोलता हूं या फिर नॉर्मली जो होते भी हैं कि एक ही दिशा पे चलते हैं, वो शायद अभी से पॉसिबल उतना नहीं होगा। जैसे कि निफ्टी अगर इधर से ऐसा आप जा रहा होगा तो इट माइट बी मेकिंग कि ये 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 A B C, तो इट माइट बी योर काइंड ऑफ एन A, इट माइट बी योर काइंड ऑफ एन B, देन ये C के लिए आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी पे मैं नॉट सो कॉन्फिडेंट कि इधर से और भी ये एक फर्दर टॉप बनाएगा, आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये वाला जो एक चैनल है, इस पार्टिकुलर जो चैनल है जिसको 2 एंड 4 का एंडिंग पॉइंट को एक साथ मार्क करने पर या ज्वाइन करने पर अगर आपको मिलते हैं तो उसको इसने ब्रीच कर चुके हैं। फिर ये जो वेव 5 के अंदर का जो मैंने 2 आवर का टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि ये 0 1 2 3 4 5, ये जो है ये 0 1 2 वाला जो ट्रेंड लाइन है उसको भी इसने ऑलमोस्ट ब्रीच कर ही चुके हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी पे मे बी एक टॉप माइट हैव ऑलरेडी फॉर्म। तो निफ्टी पे सेम चीज नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी पे हुआ है। और अगर आप लोग बोलेंगे सेम चीज टाइम के माध्यम से भी सर क्या कॉन्फर्मेशन मिल रहे हैं कि नहीं, आई वुड लाइक टू शो कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं वेव 1 का स्टार्टिंग मान रहा हूं, तो इधर से ये वेव 3 का जो एंडिंग पॉइंट है टिल दिस वेव 4, तो ये जो वेव 5 है ये कहां तक गए हैं। हियर यू कैन सी वेव 5 इन टर्म्स ऑफ प्राइस जो है वो तो हम बाद में देखेंगे
आप बहुत बार देख चुके हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम हियर यू कैन सी इट इज 50% ऑफ दिस एंटायर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, यानी कि ये 0 से 3 का 50% या 61% के आसपास ही नॉर्मली जो होते हैं। अगर फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड नहीं है, अगर थर्ड वेव एक्सटेंडेड है मोस्टली, तो इन सच केसेस ये 50% या ज्यादा से ज्यादा 61% के करीब करीब इन टर्म्स ऑफ टाइम एक टॉप बनाते हैं। तो मार्केट ने एक्जैक्टली 50% पे टॉप बनाए हैं या उसके बहुत ही करीब करीब। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इधर एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि मार्केट हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड ए टॉप। तो बैंक निफ्टी पे अगर ये टॉप बने हैं कि नहीं बने ये तो समय ही बोलेगा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इधर टॉप बन सकते हैं ऑलरेडी, एंड बैंक निफ्टी माइट नॉट बी एज बुलिश एज निफ्टी विल बी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज टू 1 to 2 वीक। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं जो मुझे लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभी निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का या 2 आवर का टाइम फ्रेम पे इचिमोकू वाइज क्या हुआ। या निफ्टी का 2 आवर का इचिमोकू चार्ट आज से ये 4-5 दिन या 5-6 दिन पहले का जो मैंने वीडियो बना था जुलाई 30 पे, इधर आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मार्केट क्या कर रहे थे। यार यू कैन सी कि मार्केट पे इधर जो ये क्लाउड सपोर्ट है ये निफ्टी को सपोर्ट दे रहा था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इधर से एक पुल बैक ऐसा कुछ दिख सकते हैं, बट इन केस इफ ए पुल बैक डजंट कम और ये जो क्लाउड सपोर्ट है इसके नीचे मार्केट अगर थोड़ा क्लोज हो जाएगा तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट मार्केट विल फॉल फर्दर। ये मैंने डिस्कशन किया था जो पिछले दिन का वीडियो था। और आज ये जो निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम है उधर भी आई थिंक आप लोग देख पाएंगे कि इधर मार्केट ने क्या किए थे कि मोर और लेस सेम थिंग कि इधर से मार्केट ये नीचे आया थोड़ा, ये मतलब ए बी और ये जो है ये सी वेव के लिए मार्केट शार्पली फॉल किया, तब इधर था, फिर ये ऊपर गया क्योंकि ये 61% का लेवल था जो जैसे कि मैंने डिस्कशन किया था। जो दोस्तों समझ नहीं पा रहे हैं पिछला वीडियो को ऑब्वियसली देखे, एंड उधर जो फिबोनाची टाइम साइकिल के माध्यम से हमने एक्सपेक्ट किया था कि मिनिमम एक सी वेव को जितना इन टर्म्स ऑफ टाइम होना चाहिए था तो हो गया। नाउ इधर से ये थोड़ा ऐसा अपसाइड पे जाएगा तो मार्केट ने चला भी गया था, बट इधर से फिर से जब ये रेजिस्ट हो रहे हैं तो इधर से मार्केट ने फॉल किया और एक शार्प फॉल। तो मैंने ये डिस्कशन किया था कि ये वाला जो क्लाउड सपोर्ट है इसके नीचे मार्केट अगर चला गया तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट मार्केट विल फॉल फर्दर, ए वेरी गुड फॉल माइट बी इन द मेकिंग। और मार्केट ने एक्जैक्टली वही किया, इसके नीचे एक क्लोजिंग दिया। तो जब ये वाला एक बड़ा कैंडल वाला क्लोज दिख गया इस क्लाउड के नीचे जो कि एकदम क्लियर ब्रेकडाउन है, तो कुछ नहीं बस इस पार्टिकुलर कैंडल के ऊपर, या आप अगर ज्यादा सेफ्टी लेना चाह रहे हैं तो इधर से यानी कि स्विंग के ऊपर से कॉल को सेल करके प्रॉफिट कमाया जा सकता था उसको होल्ड करके ही। और अगर आप 1 मिनट 5 मिनट पे ट्रेड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली इधर से पुट बाइंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन ऑब्वियसली इन सच ए ह्यूज डाउन मूव। तो इधर से मार्केट तब तक ऊपर जाने का कॉन्फर्मेशन हमको नहीं देगा जब तक इस कीजून लाइन के ऊपर कोई एक ग्रीन कैंडल पे प्रॉपर्ली क्लोजिंग ना देगा। अगर ये कीजून लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट माइट बी रिवर्सिंग इन टर्म्स ऑफ इचिमोकू। बट इधर एक जो चीज है वो ये है कि इचिमोकू थोड़ा लेट आपको सिग्नल देते, बट ये जो सिग्नल जब भी आपको देते हैं ये नॉर्मली बहुत ही एक रिलायबल सिग्नल होते हैं। बट इधर से अभी क्या 2 आवर का टाइम फ्रेम पे ये कोई रिवर्सल का साइन मिला अगर आप देखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस RSI थिंग, तो RSI पर भी कोई इधर से सिग्नल है क्या? इधर से क्या मार्केट ने इसके ऊपर ऐसा चले गए हैं क्या? ऐसा अभी आए हैं? अभी तक नहीं आए हैं, राइट? तो RSI पर भी इधर से देयर इज नो सिग्नल फॉर द अप मूव। इधर से इन टर्म्स ऑफ अगर आप इचिमोकू देखना चाहेंगे तो इचिमोकू पर भी ये कीजून लाइन के ऊपर जाना, फिर ये जो टेंकन लाइन होते हैं ये टेंकन को इधर से ऐसा ऊपर जाना, ये सब कुछ अभी तक नहीं हुआ। यानी कि टेंकन कीजून का जो क्रॉसओवर बोलते हैं, जैसे कि इधर मार्केट जब अप था तो ये ब्लू लाइन जिसको टेंकन बोलते हैं ये कीजून के ऊपर था एंड मार्केट वाज गोइंग वेरी गुड, बट इधर से ये क्रॉसओवर हुआ था, राइट? एंड उसके बाद से मार्केट ने जब तक ये कीजून लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया प्रॉपर्ली, और इधर एक बार कोशिश किया था बट ये क्लाउड सपोर्ट के ऊपर ना जा पाने के कारण इधर से मार्केट ने फिर से एक रिवर्सल लिया एंड देन एक शार्पली फॉल किया। तो इधर से कुछ नहीं, हमको बस एक लाइन क्रिएट करके या चैनल क्रिएट करके इसको ट्रेल करना था। इस चैनल के बाहर जब आए हैं वी वुड हैव एग्जिटेड, क्योंकि इधर से कोई एक कीजून, ये जो लाइन है इस कीजून के ऊपर ये ब्लू लाइन यानी कि टेंकन का कोई क्रॉसओवर इधर से नहीं दिखा। तो इधर भी हमको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा जो फेक एक ब्रेकआउट होते हैं ना, ये फेक ब्रेकआउट पे जो नया ट्रेडर्स है वो पैसा खो देते, यही प्रॉब्लम हो जाता। और सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखना चाहेंगे तो बैंक निफ्टी पर भी इधर क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी पर भी इधर जो ये मतलब मार्किंग क्या हो सकते हैं अगर आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक कि 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 ऐसा कुछ ये देखने को लग रहे हैं जो मुझे अभी के लिए। और क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने कोई वीक डेज पे वीडियो बना नहीं पाया था तो मैंने ये वाला जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है या कम्युनिटी टैब है इधर मैंने डिस्कशन किया था कि निफ्टी पे ये क्या हो रहे हैं या बैंक निफ्टी पे क्या हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस टाइम, ये सब कुछ हमने डिस्कशन किया था कि इधर से थर्ड के बाद ये फोर्थ के लिए जा सकते हैं, देन और भी एक निफ्टी पे में भी स्मॉलर डिग्री पे एक फॉल बाकी हो सकते हैं अभी के लिए फिफ्थ वेव के लिए। और
मार्केट ने उसके बाद चाहे ऐसा निफ्टी पर भी देखे या फिर ऐसा बैंक निफ्टी पर भी देखे तो मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल दिखाया था। और ये मैंने गन डेट्स के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था, तो आई थिंक इधर से ये जो रिवर्सल था इट वाज नॉट समथिंग वेरी ऑड फॉर यू, राइट। आई विल डिस्कस इट इन टुडेस वीडियो आल्सो, डोंट वरी। बट इधर से ये जो मार्केट ने किए हैं, चाहे निफ्टी बैंक पे देखे निफ्टी पे देखे, मार्केट ने क्या किए हैं, ये अगर इधर से जो मैं मार्क कर रहा था, इफ दिस इज गोइंग टू बी माई ए, इफ दिस इज गोइंग टू बी माई सी, सॉरी आई मीन बी, तो ये सी वेव जो है एक पॉसिबिलिटी था ये 61% से ये वाला जो मार्केट ने गया था इसको होल्ड करे तो ये 1 2 3 ऐसे करके जा सकते थे। एंड इधर से अगर हमको कोई एंट्री मिलता तो ये हम ले सकते थे फॉर द अप मूव, बट मार्केट ने वो नहीं किया। तो इधर से जो है ये सी वेव के अंदर मार्केट अभी चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ करने का कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लग रहा था। एंड दिस इज व्हाट आई हैड डिस्कस्ड इन द कम्युनिटी पोस्ट इन यूट्यूब। तो आप लोग हमारा जो पोस्ट है, शॉर्ट्स वीडियोस है, इसको भी फॉलो कीजिए, इट विल हेल्प यू इन लर्निंग एज वेल। तो ये सी वेव जो है इधर से एक पॉसिबिलिटी है कि एक फॉल के बाद ये ऊपर जाए या फिर इधर से डायरेक्टली ये ऊपर जाए। आई मीन ये बोथ द सिनेरियो इज पॉसिबल बिकॉज हियर मार्केट जब ऐसा शार्पली फॉल करते इट डजंट लुक वेरी क्लियर। और ये अगर सी वेव है तो ये सी वेव ए का 200% तक, ये 161 से 200 तक, इधर तक मार्केट मोस्टली आते हैं, इधर से रिवर्सल लेते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि इस लो को मार्केट होल्ड करेगा, देन देयर माइट बी ए पॉसिबल रिवर्सल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो सी वेव के लिए अगर इस पर्टिकुलर लो को मार्केट ब्रीच कर रहे हैं तो इधर से इस पॉइंट तक यू कैन होल्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो इधर से अगर आपको ऑप्शन आप सेलर है तो इधर से कॉल सेल करके या कोई न्यूट्रल स्ट्रेटेजी या डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी डालकर भी यू कुड वेट इट। तो अभी चलिए निफ्टी का 5 मिनट पे थोड़ा दिखा देता हूँ कि देखिए इधर 5 मिनट पे भी इधर मार्केट ने क्या किया था, ये मैंने पोस्ट भी किया था कि इधर जो मुझे लग रहा है कि इधर से ये 1 2 3 4 5 करके वेव 1 2, देन ये जो थर्ड वेव है ये नॉर्मली वही 161% से 200% तक होते हैं। तो ये थर्ड वेव बना, देन ये जो है ये फोर्थ वेव के लिए मार्केट एक ट्रायंगल बना एंड देन फिफ्थ वेव के लिए फॉल हुआ। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ये शार्प फॉल आपका एक्चुअली बड़ा वाला टाइम फ्रेम जैसे कि 30 मिनट पे वेव सी के अंदर का थर्ड है। तो इधर तक 1 2 हो गया, देन ये पूरा का पूरा थर्ड, ये फोर्थ चल रहे हैं, देन फिफ्थ के लिए और थोड़ा नीचे आएगा एंड देन मार्केट कैन गो अपवर्ड। दिस ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग, बट निफ्टी पे मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट पे और एक फर्दर टॉप बन सकते हैं। और उसके बाद ये जो सब्सिक्वेंट इधर से मूव दिखा, बस यही एकमात्र चीज है जिससे शायद जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि इधर से एक फिफ्थ वेव के लिए मार्केट डाउन तो आ सकते हैं, बट इधर से ये डायरेक्टली आप भी जा सकते हैं, यानी कि फिफ्थ वेव इधर भी खत्म हो सकती है। ये एक ऑल्टरनेट काउंट में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इधर से मार्केट जो है इट लुक्स 1 2 3, ये जो है इट लुक्स काइंड ऑफ एन ये 1 2 3 4 एंड देन ये 5। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसा करके इधर एक शार्प इंपल्स मूव मुझे लग रहे हैं। और इस फिफ्थ के अंदर का भी 1 2 3 4 5 इधर मार्क हम कर सकते हैं क्लियरली। तो दैट इज व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस पर्टिकुलर जगह से मार्केट एक शार्पली अप मूव भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारा ट्रेंड जो है अभी भी हायर टाइम फ्रेम पे अपवर्ड ही है, यही मुझे लग रहे हैं। तो इसलिए ये एकदम लोअर टाइम फ्रेम पे इधर से थोड़ा एक फॉल होने के बाद मार्केट ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये अगर 5 सब वेव पे वेव 1 है तो ये अगर 2 है तो तब भी ये थर्ड के लिए जाएगा, या फिर जो मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे बोल रहा था कि नहीं ये अभी फोर्थ वेव हो रहे हैं तो तब भी ये फिफ्थ वेव के लिए नीचे थोड़ा ज्यादा नीचे आएगा एंड देन फिर से अपसाइड जाएगा। बट ओवरऑल अभी भी हमारा टारगेट अपवर्ड ही है। और आखिरी पे मैं गन टाइम थ्योरी के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा कि इससे पिछले दिन हमारा क्या प्रेडिक्शन। तो ये जो था निफ्टी का 1 आवर का चार्ट पे, इससे पहले मैं गन डेट्स का मैंने डिस्कशन किया था कि इधर भी जो ये गन डेट्स था, इधर से मार्केट अगर नीचे आए तो ये रिवर्स करते हैं, इधर भी मार्केट ने सेम चीज किया, इधर आया रिवर्स किया, इधर इस डेट के बाद जाकर थोड़ा ज्यादा रिवर्सल दिखा, इधर और भी अच्छा हुआ, उस डेट के अंदर ही मार्केट ने रिवर्सल दिखाया। और इससे पहले भी मैंने दिखाया था कि इधर भी मैंने जब ये डिस्कशन किया था कि मार्केट इधर से नीचे आएगा रिवर्सल दिखेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है ये सब जो डेट्स होते हैं ना, ये अगर कोई आपका फिबोनाची प्राइस फिबोनाची टाइम के साथ अगर एक साथ कॉन्फ्लुएंस जोन बना रहे हैं प्राइस एंड टाइम का, तो देयर इज ए वेरी वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट मार्केट विल बी एबल टू रिवर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस इज व्हाट मार्केट एक्जैक्टली इज डूइंग। और इसके बाद एक नेक्स्ट जो डेट हमको मिल सकते हैं वो होगा अराउंड 16 अगस्त को। इस पर्टिकुलर डेट पर भी हमको एक कुछ बड़ा कुछ देखने को मिल सकते हैं। हो सकते हैं इधर से मार्केट अगर शार्पली अप गया तो एक टॉप हो, या फिर इधर से मार्केट अगर इसी कारण फर्दर फॉल किया तो इधर से मार्केट कैन गो फिर से ऑन द अपसाइड। तो ये नेक्स्ट जो एक मेजर डेट है 16 अगस्त को हम देखना पड़ेगा कि इधर क्या हो रहे हैं। और तब तक के लिए आई वुड लाइक टू से कि यू कैन डू वन थिंग कि ये पर्टिकुलर जो इधर से इधर तक जो भी मार्केट ने बनाया है एक ऐसा चैनल बनाना, इस चैनल के ऊपर जब तक ब्रेकिंग ना दे यू कैन सेफली वेट फॉर द अपसाइड कि ये डाउन साइड मूव साइड अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि इधर से मार्केट ये क्या ये आखिरी का एक मूव देगा या फिर इधर से डायरेक्टली जाएगा, तो
यू कैन ड्रॉ दिस चैनल एंड नो इट, दैट्स इट। तो ऐसे करके भी आप गन डेट्स पे एक रिवर्सल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अगर थर्ड वेव है या फिफ्थ वेव है जो भी है, इधर से ये एक खत्म होने के बाद मार्केट माइट रिवर्स। तो आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूं कि ये जो डेट्स है ये कैसे काम करते हैं। इससे पहले भी जो मैं डेट्स वगैरह दे रहा था उधर भी मार्केट ने सेम किया था रिवर्सल, ये डाउनवर्ड वाला ये रिवर्सल था, ये भी डाउनवर्ड से रिवर्सल हुआ एंड इधर भी सेम चीज डाउन से रिवर्सल हो गया। तो इन सच सिनेरियो आप इंटरडे वगैरह पे ये पूरा का पूरा जो भी मूव है ये भी स्विंग ट्रेडिंग पर भी आप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफाइंड ऑप्शन स्ट्रेटजी। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ऑब्वियसली जो डिफाइंड ऑप्शन स्ट्रेटजी है वो भी मैं डिस्कशन कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो आई होप कि आप लोगों को मैं प्रॉपर्ली समझा पाया हूँ कि इसके बाद मार्केट ने क्या कर सकते हैं, कि ये डाउन जाएगा, ये अप जाएगा, जो भी है। ये नेक्स्ट जो डेट है 16 अगस्त को इधर से एक मेजर कुछ दिखने को मिल सकते हैं हमको, और उसके बाद जो नेक्स्ट वगैरह डेट्स होगा इस महीने का आखिरी पे वो भी मैं आपको बहुत पहले 1-2 हफ्ते पहले ही बता दूंगा, जहां से एक इंटरडे का या स्विंग ट्रेडिंग पे रिवर्सल मिल सकता। तो आई होप कि आज का जो भी लर्निंग है वो आप लोगों को समझ में आया होगा एंड अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग काइंडली कमेंट कीजिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।